हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 10th के बोर्ड परीक्षा 2027 के लिए हिंदी के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि एग्जाम में हर बार रिपीट होते ही रहता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अभी भी आप लोग चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि डेली इसी तरह का वीडियो मिलता रहे और आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छी से हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न, भारत से हम क्या सीखे पाठ के लेखक कौन है? भारत से हम क्या सीखे पाठ के लेखक कौन है? आपका सही आंसर हो जाएगा ए, महात्मा गांधी। आपका दूसरा प्रश्न, राम किस प्रकार की संज्ञा है? राम किस प्रकार की संज्ञा है? आपका सही आंसर हो जाएगा बी, व्यक्तिवाचक। हाँ, इससे पहले जो आप आंसर जानते हैं तो कमेंट में बताते चलिएगा साथ में। आपका तीसरा प्रश्न, नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ के लेखक कौन है? नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ के लेखक कौन है? आपका सही आंसर हो जाएगा डी, गुणाकर मूले। आपका चौथा प्रश्न, सु प्लस पुत्र में कौन सा उपसर्ग है? सु प्लस पुत्र में कौन सा उपसर्ग है? आपका सही आंसर हो जाएगा बी, सु। आपका पांचवा प्रश्न, बहादुर कहानी के लेखक कौन है? बहादुर कहानी के लेखक कौन है? आपका सही आंसर हो जाएगा ए, प्रेमचंद्र। आपका छठा प्रश्न, सुंदर शब्द किस प्रकार का विशेषण है? सुंदर शब्द किस प्रकार का विशेषण है? आपका सही आंसर हो जाएगा ए, गुणवाचक। आपका सातवां प्रश्न, मछली पाठ किस विधा से संबंधित है? मछली पाठ किस विधा से संबंधित है? आपका सही आंसर हो जाएगा सी, संस्कारण। आपका आठवां प्रश्न, मैं कौन सा सर्वनाम है? मैं कौन सा सर्वनाम है? आपका सही आंसर हो जाएगा ए, पुरुषवाचक। मैं पुरुषवाचक। आपका नौवां प्रश्न, शिक्षा और संस्कृति पाठ में शिक्षा को किसका आधार माना गया है? शिक्षा और संस्कृति पाठ में शिक्षा को किसका आधार माना गया है? आपका सही आंसर हो जाएगा सी, संस्कृति। आपका 10वां प्रश्न, पढ़ना कौन सी क्रिया है? पढ़ना कौन सी क्रिया है? आपका सही आंसर हो जाएगा ए, सकर्मक। पढ़ना कौन सी क्रिया है? सकर्मक। आपका 11वां प्रश्न, गुरु वंदना में किसकी महिमा का वर्णन है? गुरु वंदना में किसकी महिमा का वर्णन है? आपका सही आंसर हो जाएगा बी, गुरु की। आपका 12वां प्रश्न, जल प्लस पान का समास क्या है? जल प्लस पान का समास क्या है? आपका सही आंसर हो जाएगा ए, तत्पुरुष। आपका 13वां प्रश्न, हे मातृभूमि कविता में किसके प्रति प्रेम व्यक्त किया गया है? हे मातृभूमि कविता में किसके प्रति प्रेम व्यक्त किया गया है? आपका सही आंसर हो जाएगा बी, मातृभूमि के प्रति। आपका 14वां प्रश्न, धीरे धीरे कौन सा क्रिया विशेषण है? धीरे धीरे कौन सा क्रिया विशेषण है? आपका सही आंसर हो जाएगा ए, रीतिवचन। रीतिवचन। आपका 15वां प्रश्न, हार नहीं मांगूंगा कविता के रचनाकार कौन है? हार नहीं मांगूंगा कविता के रचनाकार कौन है? आपका सही आंसर हो जाएगा ए, अटल बिहारी वाजपेयी। आपका 16वां प्रश्न, और कौन सा समुच्चय बोधक है? और कौन सा समुच्चय बोधक है? आपका सही आंसर हो जाएगा ए, संयोजक। आपका 17वां प्रश्न, लोकतंत्र का भारतीयकरण पाठ का मुख्य विषय क्या है? लोकतंत्र का भारतीयकरण पाठ का मुख्य विषय क्या है? आपका सही आंसर हो जाएगा बी, लोकतंत्र। आपका 18वां प्रश्न, वह कौन सा शब्द है? वह कौन सा शब्द है? आपका सही आंसर हो जाएगा बी, विस्मयादिबोधक। आपका 19वां प्रश्न, मनुष्यता कविता में किस पर बल दिया गया है? मनुष्यता कविता में किस पर बल दिया गया है?
आपका सही आंसर हो जाएगा बी, मानवता पर। आपका 20वां प्रश्न, रात दिन कौन सा समास है? रात दिन कौन सा समास है? आपका सही आंसर हो जाएगा ए, द्वंद्व। आपका सही आंसर हो जाएगा द्वंद्व। आपका 21वां प्रश्न, स्त्रीलिंग शिक्षा के विरोधी कुरीतिवार्ता का खंडन पाठ का मुख्य उद्देश्य क्या है? स्त्रीलिंग शिक्षा के विरोधी कुरीतियों का खंडन पाठ का मुख्य उद्देश्य क्या है? आपका सही आंसर हो जाएगा ए, स्त्रीलिंग शिक्षा का समर्थन। आपका 22वां प्रश्न, कमल का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? कमल का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? आपका सही आंसर हो जाएगा ए, पंकज। आपका 23वां प्रश्न, नई राह कविता का मुख्य संदेश क्या है? नई राह कविता का मुख्य संदेश क्या है? आपका सही आंसर हो जाएगा बी, संघर्ष और आगे बढ़ना। आपका 24वां प्रश्न, दिन का विलोम शब्द क्या है? दिन का विलोम शब्द क्या है? आपका सही आंसर हो जाएगा बी, रात। दिन का उल्टा रात। आपका 25वां प्रश्न, हाथ पैर फूलना मुहावरे का अर्थ क्या है? हाथ पैर फूलना मुहावरे का अर्थ क्या है? आपका सही आंसर हो जाएगा बी, घबरा जाना। टोटल हम 25 प्रश्न किए हैं। आप लोग कमेंट में बताइए कितना प्रश्न का आंसर जानते थे, और आंसर जो जानते हैं तो पहले कमेंट में बताते चलिए। आपका 26वां प्रश्न, विश्व के दांत पाठ के लेखक कौन है? विश्व के दांत पाठ के लेखक कौन है? आपका सही आंसर हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा बी, नलिनी बिलोचन शर्मा। आपका 27वां प्रश्न, अति प्लस उत्तम में कौन सी संधि है? अति प्लस उत्तम में कौन सी संधि है? आपका सही आंसर हो जाएगा ए, स्वर्ण संधि। आपका 28वां प्रश्न, नौबत खाने में इबावत किस विधा की रचना है? नौबत खाने में इबावत किस विधा की रचना है? आपका सही आंसर हो जाएगा बी, संस्कारारम। आपका 29वां प्रश्न, गाय किस लिंग का शब्द है? गाय किस शब्द का लिंग है? गाय किस लिंग का शब्द है? आपका सही आंसर हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा बी, स्त्रीलिंग। आपका सही आंसर हो जाएगा बी, स्त्रीलिंग। आपका 30वां प्रश्न, किसको नमन करूं मैं कविता के रचयिता कौन है? किसको नमन करूं मैं कविता के रचयिता कौन है? आपका सही आंसर हो जाएगा ए, रामधारी सिंह दिनकर। आपका 31वां प्रश्न, लड़कियां कौन सा वचन है? लड़कियां कौन सा वचन है? आपका सही आंसर हो जाएगा सी, बहुवचन। लड़कियां हैं इसलिए बहुवचन हो जाएगा। आपका 32वां प्रश्न, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? आपका सही आंसर हो जाएगा ए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आपका 33वां प्रश्न, प्रति क्या है? प्रति क्या है? आपका सही आंसर हो जाएगा ए, उपसर्ग। प्रति एक उपसर्ग है। आपका 34वां प्रश्न, एक वृक्ष की हत्या कविता का मुख्य संदेश क्या है? एक वृक्ष की हत्या कविता का मुख्य संदेश क्या है? आपका सही आंसर हो जाएगा ए, पर्यावरण संरक्षण। आपका 35वां प्रश्न, सज्जन का विलोम शब्द क्या है? सज्जन का विलोम शब्द क्या है? आपका सही आंसर हो जाएगा बी, दुर्जन। आपका 36वां प्रश्न, मेरी ईदगाह यात्रा किस विधा की रचना है? मेरी ईदगाह यात्रा किस विधा की रचना है? आपका सही आंसर हो जाएगा बी, संस्कारारम। आपका 37वां प्रश्न, विद्यालय में कौन सा समास है? विद्यालय में कौन सा समास है? आपका सही आंसर हो जाएगा ए, तत्पुरुष। आपका 38वां प्रश्न, अक्षर ज्ञान कविता में किसके महत्व पर बल दिया गया है? अक्षर ज्ञान कविता में किसके महत्व पर बल दिया गया है? आपका सही आंसर हो जाएगा ए, शिक्षा। आपका 39वां प्रश्न, यदि कौन सा समुच्चय बोधक है? यदि कौन सा समुच्चय यह बोधक है? आपका सही आंसर हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा बी,
शर्त सूचक। आपका 40वां प्रश्न, लौट कर आऊँगा फिर कविता का मुख्य भाव क्या है? लौट कर आऊँगा फिर कविता का मुख्य भाव क्या है? आपका सही आंसर हो जाएगा बी, आशा और विश्वास। आपका 41वां प्रश्न, आँख का तारा मुहावरे का अर्थ क्या है? आँख का तारा मुहावरे का अर्थ क्या है? आपका सही आंसर हो जाएगा ए, बहुत प्रिय होना। आपका 42वां प्रश्न, परंपरा का मूल्यांकन पाठ में किस पर विचार किया गया है? परंपरा का मूल्यांकन पाठ में किस पर विचार किया गया है? आपका सही आंसर हो जाएगा ए, परंपरा के महत्व पर। परंपरा के महत्व पर। आपका 43वां प्रश्न, सत्य का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? सत्य का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? आपका सही आंसर हो जाएगा बी, सच। आपका 44वां प्रश्न, हमारे सपनों का भारत कविता का मुख्य विषय क्या है? हमारे सपनों का भारत कविता का मुख्य विषय क्या है? आपका सही आंसर हो जाएगा ए, आदर्श भारत। आपका 45वां प्रश्न, पुस्तक किस प्रकार की संज्ञा है? पुस्तक किस प्रकार की संज्ञा है? आपका सही आंसर हो जाएगा बी, जातिवाचक। आपका 46वां प्रश्न, विषम परिस्थिति में साहित्य पाठ का मुख्य उद्देश्य क्या है? विषम परिस्थिति में साहित्य पाठ का मुख्य उद्देश्य क्या है? आपका सही आंसर हो जाएगा ए, साहित्य का महत्व बताना। आपका 47वां प्रश्न, लाल पीला होना मुहावरे का अर्थ क्या है? लाल पीला होना मुहावरे का अर्थ क्या है? आपका सही आंसर हो जाएगा बी, क्रोधित होना। आपका 48वां प्रश्न, सदैव कौन सा क्रिया विशेषण है? सदैव कौन सा क्रिया विशेषण है? आपका सही आंसर हो जाएगा ए, कालवाचक। कालवाचक। आपका 49वां प्रश्न, माटी का महिमा कविता में किसका महत्व बताया गया है? माटी की महिमा कविता में किसका महत्व बताया गया है? आपका सही आंसर है ए, मिट्टी का। आपका 50वां प्रश्न, जो कौन सा सर्वनाम है? जो कौन सा सर्वनाम है? आपका सही आंसर हो जाएगा सी, संबंधवाचक। आज हम टोटल 50 प्रश्न किए हैं। आप लोग कमेंट में बताइए कि कितना प्रश्न का जवाब दे सके। और हाँ, इसी तरह का डेली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके बोर्ड परीक्षा के तैयारी अच्छा से हो सके।